जब बहारों का जमाना याद आएगा, कहीं अपना भी था एक आशियाना याद आएगा। कल चमन था आज एक सहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। कल चमन था आज एक सहरा हुआ। प्रणाम सब गोटे के। अपने लोकन देख रहल छी अपन पसंदीदा यूट्यूब चैनल अनमोल मिथिला। एखन धरि यदि हमर ई अनमोल मिथिला चैनल के अपने सब्सक्राइब नहीं केने छी तो तुरंत सब्सक्राइब करू। अनमोल मिथिला के नीचा में लाल कलर से सब्सक्राइब लिखल छै, एहि पर क्लिक करू। ओहिके बाद सामने में जे घंटी के बटन देखा रहल है ओहियो पर एक बेर क्लिक करू, ताकि मैथिली में जे हम रंग बिरंगक वीडियो लोड करी तो ओ सबसँ पहिले अहाँ तक पहुँचे। और देखैत रही अपन लोकप्रिय मैथिली यूट्यूब चैनल अनमोल मिथिला। NH 105H जयनगर दरभंगा राष्ट्रीय राजमार्ग, जे आब NH 527B के नाम से जानल जाइत अछि। एहि NH पर अछि कपसिया गाँव, जे दुर्लभ किस्म के कोकटी कपासक उत्पादन आ शोधन लेल प्रसिद्ध रहल अछि। कपास दू रंग के छै, एकटा सादा एकटा कोकटिक तरह के। तऽ कोकटिक कपड़ा प्योर तरह के होइ छै, ओहि एहिठाम बनै छलै जे सब कपसिया नाम तक पड़ल छै। ओहिठाम बढ़िआँ खेती होइ छलै। ई सब होइ छलै अहाँके 50 ईस्वीसँ पहिने। एहन एकोटा दरवाजा बाड़ी झाड़ी नहीं छलै जकरा बाड़ी झाड़ी में कपास से खेती या फूल नहीं होइत होइ। जेनाकि गेना फूल सिंघाड़ा गाछ दरवाजा पर छै, तहिना एकटा समय रहै अगल बगल में लगा कऽ सभक दरवाजा पर कपास के गाछ होइ। एहि कपसिया में अछि ओ खादी ग्राम उद्योग, जतऽ के निर्मित मसलिन वस्त्र ढाका के मलमल सदृश ख्याति प्राप्त केने छल। ओहि समय में खादी भंडार के सूत जे काटल जाइ छलै, एहन महीन सूत निकलै छल। लेकिन देश में ओहि समय में कहावत होइ छलै ढाका के मलमल आ कपसिया के उद्योग उत्पादित सूत दुनू के मूल्यांकन कयल जाइ छल। तऽ कपसिया के सूते के प्राथमिकता भेटै छलै आ राजनेता सब से एकरा पसंद करै छलाह और अपन वस्त्र के उपयोग में लबै छलाह। करीब 10 बीघा भूमि में पसरल करोड़ों मूल्यक भवन वाला एहि कपसिया खादी भंडारक भवन के आइ जे दशा अछि, ओकरा देखला बाद कियो ई विश्वास नहीं कऽ सकैत अछि जे अतऽ कहियो हजारों हजार आदमी के जुटान होइत छल। हजारों हाथ के रोजगार के ई एकमात्र माध्यम छल। इलाका में जोलाहा नाम के बहुत मुसलमान सब रहै छलाह, जिनका सबके हस्तकरघा के माध्यम से रोजी भेटै छलनि। महिला सबके सूत के माध्यम से रोजी भेटै छलनि आ सब बेकार पड़ि गेल। खादी भंडार में सम्प्रेत 10 बीघा के लगभग जमीन छै, अमूल्य जमीन छै, जेकि इलाका में ओकर मुकाबला नहीं भऽ सकैया। ओहिमें सरकारी सहयोग से घरेलू मकान बनल छै, अमूल्य मकान सब बनल छै, लेकिन सब खंडहर भऽ गेलै। केओ रखबार करऽ वाला तक नहीं छै। ईटा उठा उठा कर लोग लऽ जा रहल है। सरकार के सेहो ओहि पर नजर नहीं छै और वो खंडहर के रूप में खादी भंडार भऽ गेलै। सरकार के उचित छै जे कोनो कानून बना कऽ एहि जमीन के संरक्षण करे, मकान के संरक्षण करे। विकास के काज में सरकार के जमीन नहीं भेट रहलै है, मकान नहीं भेट रहलै है आ अमूल्य जमीन और अमूल्य मकान एहिठाम खंडहर और बर्बाद बनल छै। केओ माय बाप ओकर नहीं छै। सरकार के पर ख्याल करऽ चाही और सुधार करऽ के प्रयास करऽ चाही। राष्ट्रीय राजमार्ग से सटल खंडहरनुमा
जे ई भवन देखा रहल अछि, ई भवन वही प्रसिद्ध ग्रामोद्योग संघ कपस्या के अछि, जतऽ कहियो 3000 जोड़ी हाथ दिन राति हथखड़गा पर चलैत रहैत छल, जकरा लेल चरखा पर उत्तम किस्मक सूत तैयार होइत छल। ई वह प्रसिद्ध जगह अछि जतऽ दिन राति चहल पहल रहैत छल। आइ ओ एकदम वीरान पड़ल अछि। हजारों परिवार के सहारा देवे वाला ई खादी ग्रामोद्योग आइ स्वयं अपन उद्धारक बाट जोहि रहल अछि। सरकार खादी भंडार के उत्थान के लेल बहुत बहुत प्रयास केलकै, लेकिन 1959 में कपस्या में एक नया मोड़ नाम के सरकार योजना बनौलक जे एहिठाम से सीतामढ़ी तक सबके स्वावलंबी बनाबी, हर तरह से उद्योग धंधा के संचालन हो, जकर कपस्या भंडार केंद्र बनाओल गेल। आ लगभग 150 कार्यकर्ता इस समय में काज कर छला। कपसिया खादी भंडार में जहिया अथवे 3000 आदमी है, 90 में 300 आदमी छलै एहिठाम। अखन जिला में अहाँके लगभग 20 आदमी छथि मधुबनी जिला में। ई स्थिति है। जहन कि मधुबनी जिला के 25टा केंद्र छै समूचा जिला में, तहिठाम 20टा कार्यकर्ता, ओहो 5 साल से 6 साल के अवधि में सब छथि। 4 साल 5 साल अंदर में सब विचार कर जा रहल छै। तो बच्चा जहन जन्मे लेते फिर दीप के जरेते, एहिमे स्थिति से बच्चा के जन्म फिर के देते तकर पता नहीं चल रहल है। सन 1920 ईस्वी में जखन गांधी जी के द्वारा देश में खादी आंदोलन शुरू कयल गेल, जे वास्तव में स्वदेशी आंदोलन छल, वही क्रम में जगह जगह खादी ग्रामोद्योग स्थापित कयल गेल, जे भारत में घरेलू उद्योगक पुनः स्थापना में मीलक पाथर मानल जाइत अछि। वही आंदोलन में खादी ग्रामोद्योग कपस्या के अहम भूमिका रहल अछि, जे क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध करा कऽ लोक के आर्थिक समलता प्रदान करैत स्वाभिमानक संग जीनाइ सिखौलक। खादी ग्रामोद्योग संघ कपस्या आज़ादी से बहुत पूर्व से ही महात्मा गांधी द्वारा स्थापित थी संस्था रहल। इस संस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार व्यक्ति सबके, वो पुरुष हो महिला हो, सबके स्वावलंबी बनाबे के उद्देश्य से क्रियाकलाप के संचालन होइ छलै। आ ओहि समय में कोनो उद्योग धंधा नहीं छलै, मात्र याटा संबल छलै, जाहिमे बहुत लोग के रोजी पूंजी भेटै छलै। ग्रामीण महिला के लिए एकमात्र साधन खादी भंडार छलै। एहिमे वो सब कपास के बीज बना कऽ कटै छलखिन चरखा पर सब तरह, और बीट पाछू सप्ताह में एक बेर जमा करै छलखिन, और तकरा फेर जोल्हा सबके देल जाइ छलै कपड़ा बुनल लेल। और वो कपड़ा के स्थानीय स्तर पर तो बिक्री छलै हे, बाहर निर्यात होइ छलै। और एहि तरह बहुत कतीन कार्यकर्ता, खादी भंडार के स्टाफ, और ओकर अलावे जोल्हा और प्रत्येक व्यक्ति सब तरह खेत गृहस्थी के बाद एहि पर आश्रित छल। आमदनी छलै परिवार के, खुशहाली छलै। धीरे धीरे एहिमे कमी अबैत गेलै, और स्थिति यह छै जे एखन तक बिल्कुल जे गांधी जी के सपना छलनि ओ चूर चूर भऽ गेलै। एक समय छलै जे कपस्या ग्राम उद्योग में मात्र मसलिन के वस्त्रेटा नहीं अपितु अन्य वस्त्र सभक सेहो निर्माण होइत छलै। संगहि संग अतऽ अन्य अनेको प्रकारक कार्य सेहो होइत छल, जाहिसँ क्षेत्र में लोग के सहजता से रोजगार उपलब्ध होइत छलै। मसलिन के ओतऽ उत्पादन छल, और अपने ओतऽ बनै छल, अपने ओतऽ बिकाइ छल। और एहिठाम तऽ 5000 कत्ती के काज होइ छलैया, एक लगभग 1000 बुनकर छलैया। वर्तमान में तो 10 साल से सब भगवान गिर गए, कतौ कोनो किछु नहीं छै, आब नहीं कोनो काज भऽ रहल छै। एहिठाम माने 90 ईस्वी में हम जहिया रही, एहिठाम कार्यकर्ता रूप में जहिया रही, ओहि समय में 10 लाख के बिक्री छलैया सालाना। और लगभग 10 लाख के उत्पत्ति होइ छलैया खादी के, 5 लाख के कपास सूत खरीदारी होइ छलैया ओहि समय में।
मसलिन कपड़ा के साथ साथ मतलब और कोन चीज सबके उत्पादन होइ छलै? मोटा कपड़ा सेहो छलै एहिठाम, मसलिनके सेहो छलै, मुख्य मसलिनेसँ प्रसिद्ध छलै। यानी कपसिया खादी भंडार मसलिन कपड़ा के उद्योग लऽ कऽ विशेष प्रसिद्ध छै। प्रसिद्ध छलै। सूत उत्पादन होइ छलै, कपड़ा बुनल जाइ छलै, लकड़ीके फर्नीचर सबके उत्पादन होइ छलै, तेल के उत्पादन कयल जाइ छलै, मधुमक्खी पालन होइ छलै, मत्स्य पालन के लेल से पोखरि बनाओल गेल छलै, ओहूमे जीरा तीरा दऽ कऽ एकटा सेहो प्रयोग के रूपमे ओहो काज होइ छलै। तऽ मोटा मोटीक एहि तरहसँ रचनात्मक काजमे अहाँके होइ छलैए। कपसिया खादी भंडार सिर्फ अतबे लेल नहि जानल जाइत अछि जे ई हजारों निर्धन, निसहाय, अशक्त, अबलाक जीविकाके सहारा होइत छल। ई स्वाधीनता संग्रामके इतिहासमे सेहो अपन महत्वपूर्ण योगदान लेल प्रसिद्ध अछि। अतः स्वाधीनता सेनानी सब अपन रणनीति तैयार करैत छलाह। सन 1921 से लऽ कऽ 1934 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा अनेकों सामाजिक आ राजनीतिक क्रियाकलाप के ई केंद्र रहल अछि। सन 1934 में आयल भयंकर भूकंप के दौरान हुनका द्वारा क्षेत्र में जनसेवा आ नशा उन्मूलन कार्यक्रम के संगहि संग स्वाधीनता सेनानी सभक संग हुनक गुप्त बैठक अतहि होइत छल, जाहि में क्षेत्र के अनेकों स्वाधीनता सेनानी सब भाग लैत छलाह। स्वाधीनता सेनानी सबके लेल पाठशाला छल, जे क्षेत्रीय स्वाधीनता सेनानी सब जे छलाह ओहि समयमे भारत माता के सपूत सब ओ सब एकत्रित होइ छलाह। स्वर्गीय नवनीत चौधरी, महादेव कपसिया, राधाकांत झा नरही, घूरन बाबू सोहंकरपुर, उमेश बाबू सोहंकरपुर, ये सब एहिठाम काज के, गोपाल जी शास्त्री सतलखा, ये सबटा एहिठाम रहि कऽ देश के आंदोलन में अहम भूमिका, कपसिया में रहि कऽ देश स्वतंत्रता वास्ते पूरा काज कला, जिनका सब एखन तक उल्लेखनीय नाम छनि हुनका सबके। ओहि समय में भारत के बड़का बड़का सपूत सब भेला, जिनमें मुख्य नाम राजेंद्र बाबू के छनि, ओहो एहि स्थान पर बहुत समय बहुत मौका पर रही छलाह और एहिठामक लोक के बीच में रहि कऽ जेना नशा पानी लोक करै छल तकरा दूर करऽ के लेल ओ तार खजूर काटऽ के अभियान चलबै छलाह, लोक हुनका साथ दै छलनि और एहि तरहसँ बुझू जे एकटा समाज सुधार के लेल क्रियाकलाप के संचालन सेहो होइ छल। 1934 में भूकंप भेलै, उत्तर बिहार क्षतिग्रस्त भऽ गेल। राजेंद्र बाबू कपसिया भंडार में शिविर लगा कऽ एहिठाम क्षेत्र के यथासाथ समय के मुताबिक लोग से सहयोग लऽ कऽ एक दोसर के भलाई करऽ के लेल दर्शित रहला। बहुत यहाँ राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू भेला है, ओहू समय में कपसिया हुनका स्मरण भेलनि। एहि क्रम में वो 2 फरवरी 1958 को कपसिया अयला, संग में राजदरभंगा छलखिन श्री बाबू मुख्यमंत्री जगह सब छलाह और एहिठाम के स्थिति परिस्थिति के देखलनि। लोहार हाई स्कूल में राजेंद्र बाबू भाषण देलनि। हेबाक तऽ ई चाहैत छल जे एहन महत्वपूर्ण स्थल के राष्ट्रीय धरोहर के रूप में संरक्षित कयल जाइत, मुदा सच्चाई ई अछि जे स्थानीय जनता, प्रशासन से लऽ कऽ प्रदेश आ केंद्र सरकार तक के पास एकरा लेल ने कोनो योजना छै आ ने समय, जो कोनो दुर्भाग्य से कम नहीं अछि। स्वर्णिम अतीत वाला कपसिया खादी ग्रामोद्योग के हर स्तर पर निशान मिटे के कगार पर अछि, जहन कि एकरा राष्ट्रीय धरोहर के तौर पर संरक्षित करबाक आवश्यकता छै। अनमोल मिथिला की प्रस्तुति अपने सबके केहन लागल, आगा हमरा सबके की सुधार आ प्रयास करबाक चाही, अपने सबक की विचार आ सलाह सुझाव होइ छै तकरा सँ हमरा सबके कमेंट के माध्यम सँ अवश्य अवगत कराबी। चैनल के सब्सक्राइब करी आ हमरा सबके उत्साहवर्धन करी। अगला बेर हम सब फेर एहने कोनो धरोहर के जानकारी संग अपने सबक सेवा में आबि रहल छी। ताबे तक अपने सब देखैत रहू अपन अनमोल मिथिला। ताबे तक के लेल सब कियो के नमस्कार।